हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे डॉग्स कॉइन के बारे में जो कि लिस्ट होने वाला है 20 तारीख को, आज से 2-3 दिन के अंदर। इसके एयर ड्रॉप के बारे में मैंने आप लोग को अप्लाई करना बताया था। डॉग्स एयर ड्रॉप OKX पे लिस्ट हो रहा था, उसके बाद बायबिट की लिस्टिंग आ गई। तो इस चीज़ के बारे में मैंने बोला था कि पार्टिसिपेट कर लो। लिंक मैंने दी थी अपने टेलीग्राम पर। जो लोग इसको देख रहे थे टेलीग्राम पर जो थे वो शुरुआत से मेरे साथ जुड़े, उन्होंने इस एयर ड्रॉप के लिए अप्लाई किया। कुछ नहीं करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। अपने टेलीग्राम को बस इसके बॉट के साथ कनेक्ट करना था। जैसे ये बॉट है डॉग हाउस का, उससे कनेक्ट कर देना था और उसके बाद आपको कॉइन्स मिलते हैं। उसके बाद छोटे मोटे टास्क करने थे, रोज़ चेक कर लिया, रोज़ उसको वो बॉट को खोल लिया, उसमें क्लेम कर लिया, बस उस टोकन को क्लेम करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इसके एयर ड्रॉप के प्राइस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल करूँगा। लोग बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, मैंने देखा लोगों को, मतलब लोग कैलकुलेशन बताते इतना बिजी हो जा रहे हैं कि वो उसको एकदम कन्फ्यूज़ बना दे रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं वही चीज़ आप लोगों के लिए लाया हूँ कि भाई आपको सिंपल भाषा में बताऊँ और मैं एक नंबर दूंगा आपको। ठीक है, 2 नंबर दूंगा, सिर्फ 2 नंबर दूंगा, 2 केस बताऊंगा जो मोस्ट लाइकली हैं, जिनके होने के चांसेस 80% हैं, 80 से 90% यही होगा। ठीक है, तो वो प्राइस आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, थर्ड वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो। डॉग्स कॉइन आप लोग को पता है टेलीग्राम पे बनने वाला एक मीम कॉइन है जो बॉट के ज़रिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लोगों को इसमें सिर्फ टास्क करने थे और नॉट कॉइन के बाद से लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि नॉट कॉइन भी लोगों को बहुत मिला था जिन्होंने माइन किया था रेफरल रिवॉर्ड से, और डॉग्स भी लोगों को रेफरल वगैरह रिवॉर्ड से बहुत मिला या फिर क्लेम करने पे भी बहुत मिला। ठीक है, छोटे मोटे टास्क थे। अब इसमें देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका अगर प्राइस प्रेडिक्शन करना है, देखो पहले तो लोगों को क्लेम कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं क्लेम किया, देखो यहाँ पर वाओ अबाउट 5 मिलियन पीपल क्लेम 30% ऑफ द एयर ड्रॉप, मतलब 15 मिलियन लोग इसमें इंटरेस्टेड थे और 30% एयर ड्रॉप जो है वो आराम से क्लेम कर लिया गया। ठीक है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और वॉलेट पे भेज दिया गया। एक अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की पता है क्या, जब भी किसी चीज़ की बहुत बड़ी लिस्टिंग होती है इस तरह से, जो कि हर एक्सचेंजेस पे आ रहा है, जैसे बायबिट पे आ रहा है, बिटगेट पे आ रहा है, OKX पर आ रहा है, कूकॉइन पर आ रहा है, गेट.io पर आ रहा है, MXC पर आ रहा है, सब पे आ रहा है ना एक साथ। तो अगर सब पे आ रहा है ना, तो हाइप बहुत तगड़ी बन जाती है और उस हाइप की वजह से मैं इसका जो है प्राइस प्रेडिक्शन करना चाहूँगा। ठीक है, 2 केसेस आपको समझाऊंगा। मैंने डेटा जो लिया है वो यहाँ कॉइन गब्बर से लिया है, जिसमें मुझे बताया गया है कि भाई इसकी जो सप्लाई टोटल होने वाली है वो 55 बिलियन के अराउंड होने वाली है, इफ़ आई एम नॉट सॉरी 550 बिलियन के अराउंड रहने वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। 550 बिलियन का मतलब, अगर हम यहाँ पर पहले मीम कॉइन के पेजेस पर जाते हैं, देखो मार्केट कैप एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई ये होती है जो सप्लाई मार्केट में है। ठीक है, जितनी सप्लाई लॉक्ड है उससे मतलब नहीं, जो सब मार्केट में ट्रेड कर रही है वो ये होती है। उसको मल्टीप्लाई करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है मार्केट कैप जितना आप एक्सपेक्ट करो उससे, तो आपको प्राइस मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, वो आप सुनना। देखो डोज कॉइन, शिबा इनू, ठीक है, और पेपे, ये 3 OG इथेरियम के कॉइन्स हैं। ठीक है, जो तीनों मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई इन तीनों को तो डॉग्स नहीं हरा पाएगा। ठीक है, ये तीनों टॉप पे रहने वाले हैं। इसके बाद हमारा सोलाना का विफ रहता है, फिर बॉन्ग रहता है, फिर फ्लोकी रहता है। मेरा मानना क्या है कि डॉग्स कहाँ पर आएगा, डॉग्स इसके नीचे नहीं आएगा, फ्लोकी के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ब्रेड, बुक ऑफ मीम, इन सबसे बेहतर होने वाला है, क्योंकि उसमें हम सबको मालूम है कि 15 मिलियन फॉलोअर हैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे फॉलोअर इतने बड़े हैं, टेलीग्राम का अपना मीम कॉइन है। 15 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो इस चक्कर में मेरा ये मानना है कि ये जो ना ब्रेड जैसे बुक ऑफ मीम, इनसे ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो हम एक नंबर लेते हैं, चलो ब्रेड के ऊपर, यानी फ्लोकी बैठा है 1 बिलियन पे, ठीक है, फ्लोकी को पीछे पछाड़ता है। मेरा नंबर ये है कि ये 59 नंबर पे डॉग्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर आने के लिए इसको 1 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, तो मैं एक स्प्रेडशीट खोलता हूँ और यहाँ पर टोटल सप्लाई 550 है, सर्कुलेटिंग 401 है, 401 है, मोस्ट लाइकली विल बी अराउंड बॉन्ग। सो लेट सपोज 1 बिलियन, यानी बॉन्ग भी वही 1 बिलियन के अराउंड है। इन दोनों के आसपास अगर रहता है 1 बिलियन मार्केट कैप के अराउंड, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे 401 को, तो हमें 0.002 का प्राइस मिलता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा 0.00 का प्राइस, का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर खोलकर दिखाऊं तो 00, मान लो आपके 40,000 टोकन आपके पास होते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपके पास 40,000 टोकन हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसको 40,000 को, 1 मिनट सॉरी, हाँ 40,000 टोकन्स हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.002 से, आपको $80 का एयर ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास 40,000 वो है। ठीक
ठीक। अब एक जो और चीज़ देखते हैं, स्पेशल केस, ठीक है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग इतनी बड़ी हो रही है और हाइप बड़ी, देखो टेलीग्राम का जो रौला है पिछले काफ़ी महीनों में बढ़ा है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये बोला बोंगो फ्लोगी के ऊपर होगा। अब नेक्स्ट जो कॉइन है वो है विफ, डॉग विफ हैट, ठीक है। अब विफ के ऊपर जाना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन क्या ये कर सकता है? मेरा अनुमान है कर सकता है। क्यों? विफ अभी गिरा हुआ है 80 से 90, मतलब आई थिंक 80% गिरा हुआ है, ठीक है। विफ गिरा हुआ है क्योंकि विफ अपने फुल ऑन मोड में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है विफ को वो पीछे पछाड़ना अपने हाईएस्ट पे ईजी होने वाला है। यानी जब ये लिस्ट होगा तो हाइप बहुत तगड़ी बनी होगी, लोग हर कोई जानता है, सबको जानता है, तो उस लिस्टिंग के समय ये शायद 2 बिलियन टच कर ले, मेरा ये कहना है। 2 बिलियन बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ इस किसी नए कॉइन के लिए लिस्टिंग के समय, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लिस्टिंग के टाइम हो सकता है ये हाई बनाए और वहाँ पर 2 बिलियन टच कर ले, जैसा कई कॉइनों के साथ हुआ है पहले भी, टॉन वगैरह और नॉट के साथ भी, इन सब के साथ। तो लिस्टिंग के समय ये बड़ा टच कर सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है भले। तो मैं लिस्टिंग के समय की बात करता हूँ। डॉग विफ हैट को मान लो पीछे छोड़ दिया, पेपे के जस्ट नीचे आ गया, मान लो पेपे के अगर नीचे आता है तो हाइप इज बिग, सो लेट्स सी एट 2 बिलियन विच विल बी अबव विफ कॉइन। 2 डिवाइडेड बाई 401 मिल जाता है हमें 0.0049 नंबर, ठीक है। 0.0049 का मतलब क्या है? 0.0049 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 टोकन से, तो हमें $196 का एयर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। या फिर आप मान लो मोटा मोटा 0.005, आपके पास अगर 10,000 टोकन्स भी हैं इसके, ठीक है, तो आपको $50 का एयर ड्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके $50 कितने हो जाते हैं INR में? अगर आप बाइनेंस के वाले USDT के रेट से लोगे तो 93 के अराउंड अगर आप मिलते हो तो आपको 4,650 रुपये फ्री में मिले हैं, ये आप मान के बैठ जाओ, ठीक है। अगर आपने 10,000 टोकन भी माइन किया, और 10,000 एक ऐसा नंबर है जो शायद किया है आराम से, जो भी बंदा इसमें एक्टिव था उसने इतना माइन किया है, ठीक। और अगर आपने 1 लाख भी टोकन अगर माइन कर लिए, मान लो बहुत पुराने आप इसके यूज़र हो, तो आपने 1 लाख भी माइन करे तो आपके 0.005 के अराउंड $500 बन गए, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसमें फ्री में आपको मनी मिला, अच्छा खासा मनी मिला, अब इसको आप वॉलेट में डाल सकते हो, ये एक प्रेडिक्शन है। 2 केस बताए, दोनों सिंपल बताए, इसके अलावा कोई भी बहस नहीं, कोई भी कैलकुलेशन नहीं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। मेरा मानना क्या है, मेरा पर्सनल स्टैंड ये है कि लिस्टिंग के टाइम ये डॉग विफ हैट्स को टक्कर दे सकता है, 2 बिलियन या 1.5 बिलियन के अराउंड आएगा, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ दिन नीचे रहने के बाद फिर हाइप डिसाइड करेगी क्या इसे ऊपर आना है या नहीं आना है, ठीक है। आप लोग को पता है कि 401 बिलियन 550 में से मैंने इसलिए बोला क्योंकि बाकी जो है एलोकेट किया जाएगा लिक्विडिटी को, बाकी टीम्स को रिवॉर्ड देने के लिए, आर्टिस्ट को, और उसके अलावा जो टीम का है वो 10 महीने के लिए वेस्टेड है, तो टीम कोई डंप नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी, ये एक मेरा अनुमान था जो मैं लगा के बैठा हूँ। 2 ही प्राइस मेरे माइंड में है, 0.002 और 0.0049, इसके अलावा कोई प्राइस हो नहीं सकता अगर ये डेटा सही है। अगर ये डेटा सही नहीं है कॉइन गैपर का तो मेरे ख्याल से और भी दिक्कत हो सकती है। और पॉइंट अगर अब 250 मिलियन का मार्केट कैप, मुझे नहीं लगता 250 मिलियन रहेगा, इसका मार्केट कैप ज़्यादा होने वाला है क्योंकि हाइप ज़्यादा है, ठीक है, बहुत लोग माइंड कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना मेरा, और वहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहती है। बाय बाय।